हेलो, वेलकम टू लेट स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक लॉ की। थॉर्नडाइक ने जो अपना कनेक्शनिज्म का सिद्धांत दिया है उसमें क्या बताया है, कौन कौन से लॉ दिए गए हैं, कौन से प्रमुख नियम हैं, कौन से गौण नियम हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी वो किसकी थ्योरी है। तो उसमें कनेक्शनिज्म के बारे में बताया गया है कि संबंधवाद कैसा होता है, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, हमारा जो उद्दीपक है और अनुक्रिया है उसके बीच में जो संबंध है उसके बारे में बात की गई है। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंटल एनिमल साइकोलॉजी की फील्ड में काम किया है। इन्होंने 1898 में जो अपनी पीएचडी की थीसिस थी जिसका नाम एनिमल इंटेलिजेंस था उसमें वर्क किया। थॉर्नडाइक ने बताया कि जो लर्निंग करते हैं उसमें स्टिमुलस जब भी व्यक्ति के सामने लाया जाता है तो वह उसके प्रति कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर करता है, और जो रिस्पॉन्स करता है उसके सही होने से जो उसका कनेक्शन बनता है उसके साथ वह स्टिमुलस को एसोसिएट कर लेता है, कनेक्शन बना लेता है उसका। इसलिए इसे कनेक्शनिज्म थ्योरी कहा गया है। इस थ्योरी में बताया गया कि ये एक जो ट्रायल एंड एरर करते हैं हम, उससे कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पशु है, मनुष्य है, वो इसी से सीखता है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सामने, किसी भी प्राणी के सामने कोई भी प्रॉब्लम रखी जाती है तो वह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अनेक प्रकार की रिस्पॉन्सेस करता है, और जब वो रिस्पॉन्सेस करता है तो उसमें कौन सा सही रिस्पॉन्स होगा उसका जो है एक ऑर्गेनिज्म या कोई प्राणी है उसको सेलेक्ट करता है, और फिर उसके बाद वो जब सही रिस्पॉन्स मिल जाता है उसके साथ अपना रिलेशन है उसको कनेक्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार से हम लर्निंग करते हैं, ऐसा थॉर्नडाइक ने बताया। तो थॉर्नडाइक ने दो मेन सब प्रोसेस बताए कि हम किसी भी चीज़ को कैसे सेलेक्ट करते हैं, किसी भी स्टिमुलस के लिए कौन सा रिस्पॉन्स करना है, ट्रायल एंड एरर करके कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको कनेक्शन बना लेते हैं। तो सिलेक्शन और कनेक्शन ये दो मेन कंपोनेंट बताएं। इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के साथ जो एसोसिएशन होता है वो। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने मेन बताया कि ये इसमें 3 तरीके के महत्वपूर्ण रूल्स बताए थे कि ये जो मेन रूल होते हैं इसमें जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं, प्रभाव का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस की, यानी तत्परता का नियम। कोई भी प्राणी है वो कोई चीज तभी सीखेगा जब वो उसके लिए तैयार होगा। जैसे कि अगर किसी चीज की किसी को लग रहा है कि मुझे आवश्यकता है, उसके अंदर कोई नीड है, तो ही उसे ड्राइव होगी, फिर उसकी इंसेंटिव होगा, फिर गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो किसी भी प्राणी का पहले रेडी होना, उसके अंदर तत्परता होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे वो कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसे सेटिस्फाई होता है। पर जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने की कोशिश करता है और उसमें कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे एक अजीब तरीके का रिस्पॉन्स करता है कि मतलब ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, उससे खींच करने की कोशिश करता है। फिर जब कोई व्यक्ति है किसी कार्य करने के लिए रेडी है नहीं है, इससे ही ये पता चलता है कि वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये उसका प्रमुख गुण है या प्रमुख नियम है। फिर उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ यूज और डिसयूज भी कहते हैं। इसमें बताया कि अभ्यास का नियम क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उससे वो जो कनेक्शन है वो हमारा स्ट्रोंग हो जाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम बार बार यूज़ करेंगे तो स्ट्रोंग हो जाएगा रिलेशन, और जब हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो रिलेशन कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज का नियम। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम।
कि कोई भी जब हमें स्टिमुलस मिलता है, हम उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उसी हिसाब से नेक्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि हमें कोई स्टिमुलस मिला, हमने उसके प्रति रिस्पॉन्स किया, वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषजनक है उसका जो रिस्पॉन्स है वो, तो ही हम नेक्स्ट वैसा रिस्पॉन्स करेंगे। अगर वो हमने पहले वाला कोई रिस्पॉन्स किया है जैसा हमें चाहिए था, उसका रिस्पॉन्स वैसा नहीं हुआ, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। जैसे ये सभी जो नियम है, ये एक उन्होंने थ्योरी दी थी अपनी, बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई कैसे कैसे एक तो मतलब ये जो अपने प्रमुख नियम और गौण नियम दिए थे, इसी के आधार पर दिए थे। तो हम इसमें बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक भूखी बिल्ली होती है जिसे एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है, मतलब वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर में एक ऐसे मतलब चिटकनी होती है जिसको अगर बिल्ली प्रेस करती है तो उसका दरवाजा खुल जाता है, और दरवाजे के बाहर फूड रखा हुआ होता है। तो अगर मतलब जो हमारी बिल्ली है वो भूखी है तो सीधी सी बात है कि वो फूड लेना चाहेगी। तो इसके लिए वो जो बिल्ली है वो बार बार उसमें जो बॉक्स है उसके अंदर उछल कूद करती है और ऐसे ट्रायल एंड एरर करने की कोशिश करती है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स करती है, उसके बाद उसका एक बार पंजा जो उसका पैर है वो उस चिटकने पर लगता है और दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली जाकर खाना ले लेती है। तो बार बार वैसे ही कोशिश करती रहती है, पर जब कई बार वो देखती है कि उसका पैर चिटकनी पर लगने से ही दरवाजा खुल जाता है और उसे भोजन मिल जाता है, तो वो स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को एसोसिएट कर लेती हैं। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि ये जो पहले जितनी ट्रायल्स की जा रही थी उन ट्रायल्स की संख्या कम होती चली गई, और बिल्ली डायरेक्ट ही जैसे उसे भूख लगती है उस चिटकनी को प्रेस करती हैं और बाहर जाके फूड ले लेती हैं। तो हमने इसमें एक बताया कि एक जो है सीखने का जो प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो इसी से ये तीन जो कि बिल्ली जो थी उसे मतलब भूख थी, वो खाना खाने के लिए तैयार थी, उससे लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम बताया गया। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज में हो गया कि जब बिल्ली बार बार कोशिश कर रही थी, उसने बार बार उस चीज़ को यूज किया, तब जाके उसे वो फूड मिला। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज का हो गया। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट, जब बिल्ली ने बार बार चिटकने को प्रेस किया और उसके प्रभाव से उसे फूड मिल रहा था, ये उसका प्रभाव पड़ रहा था, तो उसे वो फूड मिल रहा था, ये इससे लॉ ऑफ इफेक्ट बताया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कुछ 5 लॉज जो है सबऑर्डिनेट गोल्स बताए हैं, उसके लॉज बताए हैं, यानी 5 वैसे नियम बताए गए जो गौण नियम हैं। उनका क्या अर्थ है कि उसके बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहला है मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब बहुक्रिया। जब इस नियम में बताते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम देखते हैं कि सिचुएशन में जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसने कितने सारे रिस्पॉन्स किए हैं, और उनमें से कौन सा रिस्पॉन्स ऐसा होता है जिससे उसे सक्सेस मिलती है, वो उसी को सीख लेता है। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड, कि हमारी किसी भी चीज़ को लेके मनोवृत्ति कैसी है। इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई प्राणी है किस रिस्पॉन्स को करेगा, किस रिस्पॉन्स को करने की से उसे सेटिस्फाई होगा, कौन से रिस्पॉन्स करने से उसे जो चाहिए वो चीज़ मिल रही है, उसको करके खुशी मिलेगी, ये होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, तत्व प्रबलता। किसी भी सीखने की जो सिचुएशन है उसमें कौन सी चीज़ उसे रेलिवेंट लगती है, कि हाँ ये चीज़ इरेलीवेंट है या ये चीज़ रेलिवेंट है, ऐसा करने से हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस चीज़ की कोई सार्थकता है कि नहीं है, वैल्यू क्या है हमारे लिए उस चीज़ की, उसके बिहाफ पे वो रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्स बाय सिमिलरिटी या एनालॉगी, सादृश्यता की जो होती है, जो कौन सी चीज़ें जो सेम होती है। इस नियम में क्या होता है कि कोई जो प्राणी है किसी नई सिचुएशन में भी वैसा ही रिस्पॉन्स करता है जैसा उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में किया हुआ होता है। उसे लगता है कि जब मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा रिस्पॉन्स किया था तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिला था, तो अब भी मैं वैसा ही करता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग,
सहचार्यात्मकता स्थानांतरण। क्या होता है कि इसमें कोई रिस्पॉन्स जिसके करने से उस व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो उस स्टिमुलस से डेवलप होती है, और यदि एक ही रिस्पॉन्स को लगातार एक ही सिचुएशन में कुछ चेंज के बीच में उत्पन्न किया जाता है तो वे लास्ट में वही रिस्पॉन्स एक बिल्कुल ही नए स्टिमुलस से भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमने देखा कनेक्शनिज्म की थ्योरी जो थॉर्नडाइक का लॉ है वो। थैंक यू।